हेलो बच्चों, आज हम पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को पढ़ने जा रहे हैं। आज रिम्मी के घर आलू की सब्जी बनी थी और वो जल गई। तो बच्चों, आप किस किस चीज़ से पता लगाओगे कि सब्जी जल गई? मैम, हवा में फैली बदबू को सूंघकर, जली हुई कढ़ाई को देखकर और जले हुए आलूओं को चखकर पता लगाएंगे मैम। शाबाश बेटा, ये सब हमें हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स जो कि नाक, आँख, त्वचा, जीभ और कान, इनकी मदद से पता लगा पाते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी किसी चील को रोटी का टुकड़ा लेकर फुर होते देखा है? या फिर हल्की सी आहट होते ही कुत्ते के कान खड़े होते देखा है? या छोटा सा रोटी का टुकड़ा गिरते ही चींटियों को एक के पीछे एक कतार में चलते देखा है? चींटियां जो गंध मतलब रसायन छोड़ती चलती हैं, उन्हें हम फेरोमोन्स कहते हैं और इन्हीं की मदद से ये पता लगा पाती हैं कि दूसरी चींटियां इनकी टोली की हैं या नहीं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों व शरीर की गर्मी, सांस लेते समय छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ढूंढ लेते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है कि दूसरा कुत्ता उसके इलाके का है या नहीं। और कुत्ते की इसी सूंघने की क्षमता को पुलिस आदि स्नीफर डॉग्स के रूप में इन्हें इस्तेमाल करती है। बच्चों, वो जो राधा है ना, उसने गली के एक कुत्ते को रोटी देना शुरू कर दिया और पता है, उसका नाम भी रख दिया धीमा। एक दिन धीमा गली के दूसरे कुत्तों के साथ घूम रहा था। तो बताओ, राधा कैसे अपने कुत्ते की पहचान करेगी? सोचो और इसका जवाब आपको मुझे पाठ के बाद देना है। अच्छा बच्चों, आपको पता है कुछ पक्षियों की आंखें सामने की तरफ होती हैं, जैसे कि उल्लू, और कुछ पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, जैसे कि कौवा, कबूतर आदि। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। आपने जाना कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है, क्योंकि दायरा बढ़ जाता है। चलो अब एक मज़ेदार बात सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें कान की जगह होती तो कैसा होता? तो हम भी 4 गुना दूरी से चीज़ें देख पाते। आओ बच्चों, अब एक एक्टिविटी करते हैं। सब शांत हो जाओ और अब डेस्क को ऐसे जोर जोर से बजाओ। और अब अपना कान डेस्क पे रखो और फिर डेस्क को बजाओ। दोनों आवाज़ें अलग लगी ना? ऐसे ही सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, क्या आपने कभी इस तरह की आवाज़ें सुनी हैं? बंदर, हाथी, बाघ व पक्षी इस तरह की आवाज़ें खतरे की चेतावनी देने के लिए निकालते हैं। और समुद्र में मछलियाँ भी जल तरंगों द्वारा खतरे की चेतावनी देती हैं। बच्चों, अगर आपको भी जानवरों के बारे में तरह तरह की बातें जाननी है, तो आप नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल देख सकते हैं। कौन बताएगा ये भालू जैसा दिखने वाला जानवर क्या है? यह है स्लॉथ। ये दिन के करीब 17 घंटे सिर से उल्टा लटक कर सोते हैं। जिस पेट पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं और सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब आई बात बाघ की। आपको पता है बच्चों, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते जाते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को पहचान लेती हैं
और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती कम हो गई है। इनके लुप्त हो जाने का खतरा बन गया है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बच्चों, आपने जाना कि मनुष्य, पशु, पक्षी अपनी ज्ञानेंद्रियों को कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलो अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। आपको दिए गए रिक्त स्थानों में सही उत्तर लिखना है और दी गई वर्ग पहेली में से 15 पक्षियों और जानवरों के नाम ढूंढने हैं और यह कार्य आपको अपनी टीचर को दिखाना है। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे।